अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाम और तुर्किया में जो हालिया तबाहियाँ वाक़े हुई और ज़लज़ले पैदर पे आए, जिसकी बिना पर तकरीबन 2800 से ज़्यादा बिल्डिंगें मुनहदिम हो गईं, 19,000 से ज़्यादा जो अब तक की रिपोर्ट है लोग शहीद हो गए। कितने ऐसे बच्चे और कितनी ऐसी माएँ हैं जो यतीम और बेवा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इल्म दीन इस दुनिया से उठा ना लिया जाए। जिसको लोग इल्म समझेंगे वो दर हकीकत जहल होगा, और जो दीन का हकीकी इल्म है वो इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। और दीन के उठने की शक्ल ये नहीं होगी कि दीन किसी किताब में है तो उस किताब को उठा लिया जाए, बल्कि दीन उठेगा इन्नल्लाह यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म दीन को इस तरह उठाएंगे कि यके बाद दीगरे बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से वफ़ात पा जाएंगे। चुनाचे आप देख लें, जय्यद से जय्यद उलमा इस कोरोना के अंदर और कोरोना के बाद से आप देखें तो पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, 100 से क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ऐसे आलिम कि अपने अपने इलाके के आफताब व माहताब थे, जिनका नेमल बदल कोई नहीं है, ना जिनकी जगह लेने वाला कोई, दुनिया से वफ़ात पा गए। और फिर क्या होगा, लोग जब आलिम सही नहीं होंगे तो जुहला को आलिम बना लेंगे और वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया। आज के हालात का आप मुशाहदा करें, खुद अपनी आँखों से देखें क्या हो रहा है। नंबर 1। दूसरी अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ज़लज़लों की कसरत होगी। अब ये जो ज़लज़ला आया है भी हमें तो नहीं याद कि इससे पहले या आप हजरात को मालूम हो कि इस कदर तबाही हुई हो। अगरचे उसकी पूरी रिपोर्ट, ज़लज़ला आया सबसे पहले तो उसमें कितने लोग शहीद हुए, आज के एक अखबार के अंदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम ने उसके पूरी तहक़ीक़ के साथ उसको वहाँ पर ज़िक्र कर दिया है। इससे पहले भी बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े ज़लज़ले आए, लेकिन इस मरतबा जो ज़लज़ला आया है वो बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है और बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला है। हत्ता कि अभी कल की शाम की जो रिपोर्ट है वहाँ के किसी मुअतबर इदारे ने शाये की है कि हर 1 घंटा देर होने पर जो रेस्क्यू टीम है वो बच्चों को और लोगों को निकाल रही है, उसमें 1 घंटा अगर ताख़ीर हो रही है तो 50 लोग शहीद हो जा रहे हैं 1 घंटा ताख़ीर होने पर। इस कसरत से शहादत हो रही है।
ये दिल को दहला देने वाला मंज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में पूरी सूरत अल्लाह ने सूरह ज़िलज़ाल के नाम से नाजिल फरमाई है। हम और आप अक्सर उसको पढ़ते रहते हैं, इमाम साहब भी पढ़ते हैं, लेकिन न हमारे ऊपर कोई असर होता है, न हमें मालूम कि अल्लाह क्या कह रहे हैं सूरत के अंदर। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन के अंदर ज़लज़ला हो जाएगा, ज़मीन को झंझोड़ दिया जाएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ को निकाल फेंकेगी। वो जितने सोने हैं, जितने चांदी हैं, जितने जवाहरात हैं, वो सब के सब को निकाल करके बाहर फेंक देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा अरे इसे क्या हो गया, ज़मीन को क्या हो गया। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो उस दिन अपनी सारी ख़बरों को बयान कर देगी। उस दिन किसी से कुछ छुपा नहीं रहेगा। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, बई तौर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको हुक्म होगा कि बयान करो। अभी नहीं बयान कर रही, अल्लाह की तरफ से जिस दिन हुक्म होगा ज़मीन बयान कर देगी अपनी सारी ख़बरों को कि फ़लाँ जगह फ़लाँ गुनाह हुआ है, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ कांड हुआ है। अभी दुनिया के अंदर तो सब कुछ करने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा मुत्तकी हैं, लोगों की निगाह में बड़े दीनदार हैं, लेकिन अल्लाह के साथ हमारा कैसा ताल्लुक़ है, कैसा कनेक्शन है, हम और आप अपने गरीबान में मुँह डाल करके देखें। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अलार्म है, वार्निंग है कि इंसानों अभी भी मौका है, मुसलमानों अभी भी तुम्हारे पास गोल्डन चांस है कि अभी भी अपने रब के दर पर आ जाओ, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह के नबी के सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपना लो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को थाम लो। अभी भी मौका है। बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता, उस दिन इंसान बिखरे हुए होंगे। लियुरौ अअमालहुम, ताकि उन्हें उनके अमाल दिखलाए जाएं, कैसा अमल करके आए हैं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रे के बराबर, राई के दाने के बराबर कोई नेक अमल किया होगा तो उसे वो देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे के बराबर, राई के दाने के बराबर कोई बुरा अमल किया होगा उसे भी देख लेगा। अब इस मौके पर बहुत से हजरात ये कह रहे हैं, या बहुत सी न्यूज़ के अंदर ये पढ़ा है, व्हाट्सएप के ऊपर भी लोगों ने इरसाल किया है कि मुफ्ती साहब हमें तो साजिश मालूम होती है। अल्लाह के बंदे, साजिश है फिर भी अल्लाह का अज़ाब है। ये भी तो बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब है कि तुम्हारे खिलाफ बातिल मुत्तहिद होकर के साजिशें कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। कहाँ सहाबे किराम की मुट्ठी भर तादाद ने दुनियाए कुफ्र के अंदर, दुनियाए बातिल के अंदर जलजला बर्पा कर रखा था। कहाँ करोड़ों अल्लाह के नाम लेवा हैं, लेकिन सारे के सारे उनके सामने बेबस नज़र आ रहे। ये भी अल्लाह का अज़ाब है। इसलिए बजाय इसके कि हम काना फूसी करें, बजाय इसके कि हम उस पर तबसरा करें, बजाय इसके कि हम इसे साजिश करार दें, अल्लाह बेहतर जानता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सारे मुसलमान, खा वो मर्द हों या औरत हों या बच्चे हों, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और इस मौके पर जो दुआएं मनक़ूल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन दुआओं का एहतिमाम करें, तौबा की कसरत करें, सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। इस मौक़े पर, इन मौक़े पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मुझे मेरे नीचे से हिला दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। ज़लज़ले में ज़मीन फटती और आदमी नीचे धंस जाता है, कितने लोग तो अंदर ही चले गए, उनका कुछ ना पता है ना कोई ख़बर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआएं मांगें। और जो ऐसी मुअतबर तंजीमें हैं जो तुर्किया की और शाम के अंदर जो ज़लज़ला के मुतासिरीन अफराद हैं उनकी इमदाद कर रही हैं, मुअतबर जो तंजीमें हैं, अगर आप हजरात उन तक रसाई हासिल कर सकें तो उन तक कुछ जितना भी हो सके दामे दिरमे सुखाने उनका ताआवुन भी करें। ये इस वक्त हर मुसलमान की जिम्मेदारी है।
चुनाचे कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी दामत बरकातहुम ने भी तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की है कि जिससे जो हो सकता है मोतबर तंजीमों के ज़रिए से उनका ताउन करे। अपने इंडिया से भी कई जहाज़ रवाना किए गए हैं। ये हमदर्दी का वक्त है, ये गमखारी का वक्त है, ये बैठ कर तबसरा करने का वक्त नहीं है। हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए हम खैर की अल्लाह से दुआ करें, मुखलिसाना उनके लिए हम जो हो सकता है ताउन करके मोतबर तंजीमों के ज़रिए से उन तक भेजें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका एहसास पैदा फरमा दे। अभी भी मुसलमानों इस बात का वक्त है कि हम और आप गुनाहों को छोड़ दें। अभी भी इस बात का वक्त है कि हम और आप अल्लाह के नबी के दर पे आ जाएं और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपने अंदर सजा लें। रोज़ाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को अपने अंदर हम दाखिल कर लें। इससे पहले कितनी मर्तबा बताया गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमा को जुमा मस्जिद आते थे तो गेट पर खड़े होकर के खंबा पकड़ करके ये दुआ पढ़ा करते थे। कितने लोगों ने याद किया है? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल लिए। अगर अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत है तो अपने नबी को फॉलो कीजिए। आज दुनिया के हीरो से और हीरोइनों से लोग मोहब्बत करते हैं। कोई कान छेदवा करके बाली पहन रहा है, कोई कहीं से कपड़ा फाड़ रहा है। अल्लाह की पनाह, तुम ऐसे लोगों की इक्तिदा करते हो जो तुम्हारे ऊपर थूकना गवारा ना करें। उस नबी पर कुर्बान जाओ जो तुम्हारे लिए रोया तो रोता रहा, तड़पा तो तड़पता रहा, दुआ मांगी तो या रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश अता फरमा दे। कल क़यामत के दिन भी अगर कोई अल्लाह के सामने तेरी सिफारिश करने वाला होगा तो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुसलमानों अपने उस नबी को सीने से लगाओ, उनकी सुन्नतों को सीने से लगाओ। खुदा की कसम, जितना तुम नबी से करीब होगे, जितना सहाबा के तरीक़े से करीब होगे, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाएंगे, अल्लाह शानो शौकत अता फरमाएंगे। जितना तुम अल्लाह के नबी से दूर होगे, दुनिया में जलील व खार होते चले जाओगे। खा कितनी भी तुम टेक्नोलॉजी इख्तियार कर लो, अल्लाह के नज़दीक तुम जलील व खार हो। इसलिए दुआ याद करें, मेरे साथ विर्द करें और अगले हफ्ते से सब लोग इसका एहतमाम करें। मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी दरख्वास्त आप हजरात से, छोटा भाई होने से है, आप हजरात मेरे साथ इसका विर्द करें। अल्लाहुम्मा जअलनी औजह मन तवज्जह इलैक व अक़रब मन तक़र्रब इलैक व अफ़ज़ल मन सअलक व रग़िब इलैक। जिसको चाहिए मैं लिख करके दे दूंगा, मैं अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मसला ये कि आपके पास तो वक्त हो। जब इमाम साहब ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर कहें तो बताएं इस उम्मत का क्या हाल होगा। अल्लाह के बंदो, सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के नबी ने ताकीद फरमाई है उसकी। अगर छोड़ करके हम बाहर निकलते हैं गुनहगार होते हैं। अपने बच्चों को हम क्या तालीम दे रहे हैं? हमारे बच्चे भी कभी नहीं पढ़ेंगे। आज हम हफ्ते में एक दिन नमाज के लिए आते हैं और इतनी जल्दी रहती है कि हम भागने के चक्कर में सुन्नत भी छोड़ देते हैं और हमसे कहते हैं मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, बच्चवा जो है बड़ा बिगड़ गया है, थोड़ा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह के बंदो, सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को चेंज करना पड़ेगा, अपने माहौल को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होना चाहते तो ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि हमारी जो आने वाली नस्ल है इससे उलमा पैदा होंगे, मुफ्तियाने किराम पैदा होंगे, इससे बुजुर्गाने दीन पैदा होंगे, औलिया अल्लाह पैदा होंगे। बिल्कुल ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। अगर अभी से मेहनत करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह वही है। हम बदल गए हैं, ज़माना नहीं बदला है। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ला तसुब्बुद्दहर अनद्दहर। ज़माने को गाली मत दो, मैं ज़माना हूँ। ज़माने को बुरा भला मत कहो, मैं ज़माना हूँ। उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, मैं रात और दिन को उलट पलट कर देता हूँ। मेरे कब्ज़े के अंदर सारी कुदरत है और सारा इख्तियार है। इसलिए हम ज़माने को न कोसें, हम अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, अपने मुआशरे को देखें और इसमें हम जो कर सकते हैं एक शमा जला दें। इंशाअल्लाह ये तारीकी जुल्मत की और ये कुफ्र की और अदियान और बातिल की तारीकी अल्लाह ताला उस ईमान की शमा से दूर कर देंगे। आप खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह।
बहुत अच्छा मौका है हम सबके खड़े होने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्यों भेजा है इस दुनिया के अंदर? अक़वाम आलम के लिए एक रहबर और मिसाल बनने के लिए भेजा है। ये नहीं कि हम दूसरों के दस्ते निगर बने रहें, हमें एक नमूना कायम करके दिखाना है। आप सुने, जब ज़कात फ़र्ज़ हुई थी मदीने के अंदर जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ था, इतने गरीब थे, इतने गरीब लोग थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास पहनने के लिए नहीं था, उनके पास सोने के लिए घर नहीं था। लेकिन 8 महीने के अंदर अंदर ज़कात का ऐलान जब हुआ है, उसके 8 महीने के अंदर अंदर ऐसी जो है फ़िज़ा बन गई है और इस तरह लोगों की लाइफ चेंज हुई है कि मदीने में लोग ज़कात लेकर के निकलते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। भाई अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं खुद साहिब निसाब हूं, मैं ज़कात देता हूं, जाओ जो मुस्तहिक है उसे अदा कर दो। आज कहां जा रही है हमारी ज़कात, कहां जा रहे हैं हमारे सदक़ात? हर मस्जिद की ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद के इस तरह बाहौसला मुसलमान और बाशऊर नौजवान आगे आए। आप एक कमेटी कायम कीजिए, आप एक तंजीम बनाइए और मस्जिद के आगे और पीछे और दाएं और बाएं 40-40 घर की जिम्मेदारी लीजिए। कोई बेवा अगर है तो वो बेवा बगैर खाए और भूखे वो न सो सके। कोई यतीम बच्चा है, उसकी कफालत की जिम्मेदारी इस मस्जिद वालों की है। इस तरह के कारनामे हम अंजाम दें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, ताकि मस्जिद नबवी की याद फिर से ताज़ा हो जाए। मुसलमानों, हम तो आए हैं, चले जाएंगे, कुछ वो करके जाओ जिसे ज़माना याद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की और हिदायत की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह ताला हम सबको अपने दर पे वापस बुला ले। अभी भी मौका है मुसलमानों, अल्लाह के दर पर आ जाओ और सच्ची तौबा कर लो, नियत कर लो, इंशाअल्लाह हम सब दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।